गुरुवार दिन विवाह लग्न का मुहूर्त बना। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ भेज दिया। देवताओं को पता चला भोलेनाथ का विवाह का समय। देवता सब प्रसन्न हो गए। आज इंद्र को पता चला, जैसे ही लग्न पत्रिका इंद्र के पास पहुंचा, भगवान इंद्र अपने पुष्पक विमान को सजाने लगे और फूलों का लड़िया लगाने लगे पुष्पक विमान। यमदेव के पास पहुंचा, यमराज के पास। यमराज भी अपने काले करलूठे भैंसे को रगड़ने लगे, रगड़ रगड़ के साफ करने लगे। अरे भाई, बाबा की बारात चल रहा है, महादेव का विवाह है। सारे देवता अपना अपना शस्त्र, अपना अपना वाहन सजा करके आज महाराज पहले ही तैयार है। देखो, दुल्हा का पता नहीं है, लेकिन बाराती पहले तैयार है। दुल्हा बैठा है मतवाले बन करके, लेकिन महाराज बाराती सब सज गए, देवता सब सज गए। और यहां 3 बज गई, बाबा का कोई चिंता नहीं। बाबा 3 बज गए, अब बाबा कैसे जाएं? अब संध्या कालीन का समय हो गया। तो महाराज बाबा के 2 गण हैं, श्रृंगी और भृंगी। बाबा के 2 गण हैं। बाबा के गणों ने सोचा, अरे भाई 3 बज गया और बारात चलेगा कब? देखो, पुराने जमाने में बारात बिल्कुल समय से जाता था। और बारात पहुंचने का नियम क्या है? क्या नियम है? बोले संध्या बेला। संध्या बेला किसे कहते हैं? बोले महाराज 4 बजे से लेकर के और 6 बजे का बीच का जो समय है, वही संध्या बेला है। ये बारात पहुंचने का नियम है। और आजकल के बारात तो भगवान मालिक है, कितने बजे पहुंचता है हमारा? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। पहले का विवाह सफल होता था, आज का विवाह सफल नहीं। क्यों? बोले महाराज लग्न पत्रिका और मुहूर्त ठीक से बना ही नहीं। आजकल पंडित जी भी महाराज मुहूर्त बनाते हैं, 1-2 घंटे का मुहूर्त रहता है और विवाह 1-2 घंटे के मुहूर्त में बन जाता है। आज का जो पंचांग है, 1 घंटे के मुहूर्त में भी विवाह का लगन बना दिया जाता है। अब विचार करिए, 10 बजे से लेकर के 12 बजे का बीच का समय है, लगन है 2 घंटे का, और बाराते आपका 11 बजे पहुंच रहा है। अब 2 घंटे का मुहूर्त है, 10 बजे से 12 बजे का, और बारात 11 बजे पहुंचा, तो विवाह सफल होगा? इसीलिए विवाह के बाद जिंदगी में खटमंडल आना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के लगन पत्रिका बनाओ, तभी ही मंगल होगा। महाराज लगन पत्रिका बन गया और अब भोलेनाथ का सुंदर सा विवाह का समय आया। बाबा की विवाह की बारी आ गई। और बाबा बोले महाराज 3 बज गया, बाबा बैठे हैं। श्रृंगी और भृंगी बाबा के 2 गण हैं। श्रृंगी से आज भृंगी ने कहा कि क्या किया जाए मित्र? तो भृंगी ने श्रृंगी से कहा, अरे भाई छोड़ो, देवता कहां आएंगे और नहीं आएंगे, अपने वालों को बुला लो। अब देखिए, श्रृंगी ने भृंगी से कहा, भृंगी ने श्रृंगी से कहा, भैया बाबा की बारात है, कहां देवता आएंगे कहां नहीं आएंगे, इसलिए अपने वालों को बुलाओ। और श्रृंगी ने महाराज श्रृंगी ली और लेकर के महाराज तुरंत श्रृंगी को बजाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही महाराज श्रृंगी बजा कि महाराज चारों तरफ से महाराज हाहाकार मच गया। डाकनी, साकनी, भूत, पिचास, बैतली, हाकनी, महाराज डाइन, चुड़ैल सब दौड़ने लगे। महाराज नेपाल वाले भूत, इंडिया वाले भूत, ऑस्ट्रेलिया वाले भूत, जापान वाले भूत, थाईलैंड वाले भूत, और महाराज गोरे गोरे भूत नहीं, काले काले भूत, उजले उजले भूत, ऐसे ऐसे भूत आने लगे। महाराज ऐसे ऐसे भूत है, थाईलैंड वालों को देखा है महाराज, केवल शरीर दिखाई देता है, और हंसते हैं तब महाराज दांत दिखाई देगा कि हाँ ये आदमी है। ऐसे है, ऐसे ऐसे भूत आए महाराज बाबा के बारात में। सब दौड़ रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, दौड़ रहे हैं महाराज। चारों तरफ से बारात आ गई बाबा के बारात में। अब बाबा ने जब अपने गणों को देखा तो बाबा प्रसन्न हो गए।
बाबा प्रसन्न हो गए। और महाराज भूत प्रेतों का भी जस दुल्हा तस सजी बराता, बड़ा विचित्र बारात है महाराज। बाबा के गण आ गए, ऐसे ऐसे भूत हैं बाबा के गण में कि महाराज किसी के आंख है तो आंख ही आंख है, किसी के दांत है तो दांत ही दांत है, किसी के पूरे शरीर में महाराज सर ही सर है, किसी को पूरा बाल ही बाल है। ऐसे ऐसे महाराज, कोई सुअर वाला मुख वाला भूत, कोई महाराज बिल्ली वाले के मुख वाला भूत, कोई महाराज उल्लू वाले मुख का भूत, ऐसे ऐसे महाराज भूत हैं बाबा के बारात में। बाबा ने देखा, बाबा प्रसन्न हो गए। लेकिन अब बाबा को सजाए कौन? अब बाबा को, दुल्हा को सजाने वाला आदमी तो चाहिए जी। बाबा का श्रृंगार कौन करे? अब आजकल के दुल्हा तो 4 घंटा फेशियल में बैठा रहता है, जा करके ब्यूटी पार्लर में। एक दुल्हा को मैंने देखा 4 घंटा ब्यूटी पार्लर में महाराज बैठा, 4 घंटे के बाद निकला। ब्यूटी पार्लर वालों ने ऐसा सजा दिया कि हमने कहा भैया ये क्या हुआ? तो बोला महाराज अभी ब्यूटी पार्लर से आए हैं। हमने कहा तो इसमें क्या होता है? बोले देखिए मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। हमने कहा भैया ऐसा कर, तू नेचुरल ही अच्छा था, तू तो ऐसा सज गया है कि जाएगा तो महाराज तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। तो आजकल के दुल्हा तो महाराज ब्यूटी पार्लर में 4-4 घंटा। अब बाबा को कौन सजाने वाला है? अब बाबा कौन से ब्यूटी पार्लर में जाएं सजने के लिए? बाबा तो आराम से बैठे हैं। भूत प्रेतों की टोली आई और भूत प्रेतों ने विचार किया कि अब बाबा को कौन सजाएगा। विचार किया तो महाराज एक भूत दौड़ा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। भगवान शंकर के जितने गण थे उसमें से कुछ गण गए, दौड़ करके भगवान शंकर के जटाओं को उठाया, उठा के जटा को बीच से बांध दिया और कहा ये बाबा का मऊर है, दुल्हा का मऊर। एक भूत दौड़ करके गया और दौड़ करके गया, लंबा लंबा 2 सर्प को पकड़ा और ला करके महाराज एक दाहिने भुजा में चिपका दिया, एक बाएं भुजा में, कहा ये बाबा का बाजू बंद है। एक भूत दौड़ करके गया और जा करके महाराज सबसे पहले पहाड़ों की चोटी में बड़ी बड़ी बिच्छुएं हैं, काले काले, उन बिच्छुओं को पकड़ा और पकड़ करके महाराज जैसे ही चिमटा पर मारा, चिमटा निकाल दिया बिच्छुओं ने और जा करके बाबा के दोनों कानों में चिपका दिया, बोला ये कुंडल है। महाराज श्रृंगार हो रहा है, अब बाबा को चिपका दिया। एक भूत दौड़ करके गया, बोला ए भैया अब जनेऊ कैसे पहनेंगे बाबा? तो बासुकी भैया जा रहे थे, बासुकी नाग, टप से पकड़ लिया एक भूत ने। बासुकी भैया को पकड़ के लाया और ला करके बाबा के गर्दन में लटका दिया, बोला कि ये जनेऊ है। बोले महाराज बाबा का मऊर तो लग गया, मऊर में लटकन नहीं दिखाई दे रहा है, अब बिना लटकन का दुल्हा लगेगा कैसे? तो एक भूत दौड़ करके गया महाराज और एक बराबर एक जैसे पतले पतले सांपों को पकड़ लिया, सारे सांपों का मुंडी ऊपर कर दिया और पूंछ नीचे कर दिया और महाराज मुंडी को पकड़ करके मुट्ठा में और उसके बाद एक सर्प को बीच से बांध दिया और बांध करके गया। बाबा का जहां मऊर लगा है उस मऊर पर बाबा के जितने वो सर्प एक मुट्ठे में पकड़ा हुआ है, सर्पों का मुख ऊपर कर दिया और पूंछ सब नीचे कर दिया, बोला ये बाबा का लटकन है। एक दौड़ा दौड़ा ये भैया, और बाबा का श्रृंगार अब कैसे होगा? फेशियल। अब देखिए भाई फेशियल का बड़ा महत्व है। एक भूत बोला कि अरे भाई अब फेशियल कैसे होगा बाबा का? तो एक बोला अच्छा इसका भी व्यवस्था होता है। एक दौड़ करके गया और शमशान घाट में अभी एक चिता शांत भई थी महाराज। महाराज एक राख लिया,
ढेर सारा आया और बाबा का ऊपर से लेकर के नीचे तक फेशियल कर दिया। बाबा का अद्भुत श्रृंगार हो गया। एक बोला, ये भैया कपड़ा देखो, दुल्हा का कपड़ा का बड़ा महत्व है, वस्त्र कहां से आएगा? तो एक बोला, वस्त्र की जरूरत नहीं, बाबा बैठे हैं ना, मृगछाल है। बाबा को खड़ा किया और खड़ा करके और मृगछाल बाबा के कमर में लपेट दिया। लेकिन महाराज मृगछाल थोड़ा कड़ा है, अब बार बार महाराज मृगछाल तो लपेट रहा है लेकिन मृगछाल नीचे आ जा रहा है। एक ने कहा कि ये मृगछाल अगर बारात के समूह में खसक गया कमर से तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दुल्हा की प्रतिष्ठा इसी में छुपी है। तो एक ने कहा कि ये प्रतिष्ठा बचेगी कैसे? तो एक भूत बोला, हम इसका व्यवस्था करते हैं। दौड़ करके गया, एक लंबा सर्प को पकड़ा मारा और ला करके बाबा के कमर में नाड़ा के रूप में बांध दिया। बोला, ये भैया दुल्हा की सारी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है, वहां मत सरकना जहां जाना है। इसने बोला, अच्छा भाई बाबा की बारात है तो हम है ना। महाराज बाबा का अद्भुत श्रृंगार हो गया और श्रृंगार हो गया, बाबा मस्त हो गए। और महाराज अब सवारी आज स्वयं कौन? तो नंदीश्वर जी महाराज आज बोले कि हे भोलेनाथ आप मुझ पे आरूढ़ हो जाए। नंदी जी पर बाबा सवारी किए और अपने वालों को लेकर के बाबा आज बारात प्रस्थान किया। देखो विचार करना, बाबा की बारात प्रस्थान हो गई और देवता बोले जल्दी पहुंच जाओ पहले, क्योंकि देवता सब बारात देख रहे थे। देवता बोले जल्दी चलो और जल्दी चल करके महाराज सबसे पहले जलपान आदि की व्यवस्था पहले कर लो। बाबा वाले पहुंच गए तो किसी को कुछ मिलने वाले नहीं, इसलिए महाराज देवता पहले से ही चले गए, वहां पहुंचे हैं हिमांचल बाबा के पास। और इधर बाबा की बारात निकल पड़ी। बाबा अपने बारात को लेकर के अब जा रहे हैं। चारों तरफ से महाराज दूत भूत सब नाच रहे हैं और बाबा बैठे हैं। बाबा बस एक ही ओर आगे बैठ करके चल रहे हैं। लेकिन बाबा ने देखा कि बस एक ही ओर आगे बैठ करके बाबा चल रहे हैं और दूत भूत प्रेत सब पीछे नाच रहे हैं। बाबा ने सोचा मेरे वाले तो दिखाई दे नहीं रहे, तो बसहा का जो आगे सर था बाबा पूंछ की ओर मुंह करके बैठ गए। अब भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, बाबा मस्ती में चल रहे हैं, बारात जा रही है महाराज। लेकिन विचार करो आप, कितनी अद्भुत बारात है। लेकिन इतने में महाराज कौन क्रुद्ध हो गए? बोले गणपति जी क्रुद्ध हो गए। गणपति जी ने अपने वाहन मूषक को भेजा और कहा जल्दी जाओ बिल खोद दो रास्ते में, क्योंकि हमारा पूजन नहीं हुआ। जाकर के मूषक ने आज बिल खोद दिया। सारे बाराती अंदर जाने लगे। बाबा ने देखा अरे भाई मेरे वाले सब कम हो रहे हैं, तो देखा महाराज अंदर जा रहे हैं सड़क से नीचे। तब याद आई, ओहो हमने तो गणपति का पूजन नहीं किया। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि महाराज पिताजी का विवाह और बेटे की पूजा, गणपति कौन है? तो शंकर भगवान के पुत्र हैं, तो पिताजी का विवाह हो रहा है और पुत्र की पूजा हो रही है। कैसा संभव है? देखो हमारे यहाँ 12 गणपति की पूजन है। हमारे यहाँ एक गणपति नहीं है। कितने गणपति हैं? 12। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा सुर अनादि जिए जाने, इसलिए अनादि जो गणपति हैं, आदि गौरी शंकर के जो पुत्र हैं गणपति, रुद्री में जिनकी महिमा है, ऐसे गणपति की पूजन आज शंकर भगवान स्वयं कर रहे हैं। पूजन हुआ, आज विघ्नेश्वर की पूजा हुई, विघ्नेश्वर प्रसन्न हुए और फिर से महाराज सारे बाबा के दूत पूत निकले और महाराज बाबा की बारात चल पड़ी। नगर के निकट बारात पहुंची महाराज। जैसे ही नगर के निकट बारात पहुंची, अब नगर के निकट बारात पहुंचते ही महाराज हाहाकार मच गया। सबसे पहले बारात देखने कौन आता है? कौन आता है? बच्चे आते हैं। बारात देखने नगर के बच्चे जब आए और बाबा का बारात देखा तो महाराज बच्चे भागने लगे। अरे ऐसन दूल्हा ना देखनी, बाप रे बाप, ऐसन दूल्हा ना देखनी, बाप रे बाप,
ऐसन दुल्हा ना देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा ना देखनी बाप रे बाप। बसहा बयलवा पर चढ़ी के अइले, बसहा बैलवा पर चढ़ी के अइले, बसहा बयलवा पर चढ़ी के अइले, बसहा बैलवा पर चढ़ी के अइले। अरे गरवा में लटकल सांप रे सांप, अरे सांप रे सांप, ऐसन दुल्हा ना देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा ना देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा ना देखनी बाप रे बाप। सारे बच्चे भाग करके खड़े हो गए, जा करके अपने अपने दरवाजा बंद करने लगे। उनके माता पिता ने पूछा अरे भाई क्या हुआ? बच्चे सब बोले जो बारात देखेगा वो लौट के नहीं आएगा, इसलिए बारात देखना बंद करो। बड़ा भयंकर बारात है। सबने अपना अपना खिड़की बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। और बाबा वाले तो महाराज हर हर महादेव, कोई रसगुल्ले के कुंड में गिर गएगा महाराज, कोई रायते के कुंड में गिर गया हर हर महादेव, कोई जलेबी उठा के कर रहा है हर हर महादेव, कोई रसगुल्ला उठा के कर रहा है हर हर महादेव। चारों तरफ से हर हर महादेव हो रही है। देवता बोले अरे भाई जितना जल्दी है शरबत पानी पियो चलो, और जिसको जो मिल रहा है खाओ। बाबा वाले अगर घुसे तो कुछ मिलने वाला नहीं। अब देवता सब जितना जल्दी हो सका जिसको जो मिला वो खाया, देवता निकल गए, इधर बाबा वाले प्रवेश कर गए। महाराज हाहाकार मच गया। बाबा अपना बारात लेकर के पहुंचे कहां? हिमांचल नगर के महल के पास, जहां महाराज माता पार्वती अपने मां के साथ निवास स्थान बना करके रहती हैं। ऐसे भवन में प्रवेश किया। वहां पर बाबा आए और दुल्हा का परीक्षण करने के लिए। विचार करना, सबसे पहले महाराज परीक्षण करने के लिए कौन आई? तो नाइन ठाकुर। थोड़ा लोभ में पड़ गई बेचारी। इसको लगा कि भाई राजा के घर में विवाह है और चलेंगे तो ढेर सारा नेक मिलेगा। माता मैना से कहा कि लाइए पहले हम परीछ लें। थाली लेकर के पहुंची, बाबा बैठे हैं बसहा पर, जाकर के बाबा की आरती करने लगी और बाबा से कहा कुछ नेक दे दो। बाबा ने कान की कुंडल खींची, हाथ में रख दिया। महाराज बेहोश हो गई, वहीं पर मूर्छित। अब महाराज क्या किया जाए? लौट करके जब नाइन ठाकुर नहीं आई तब महाराज अब सखियों ने विचार किया चला जाए। चल करके महाराज बाबा को देखा जाए। देखो बाबा की बारात भी अब नजदीक पहुंचने वाली है। सखियों ने भी महाराज आज बड़े सुंदर स्वागत किया। अपनी अपनी सखियां थाली सजा रही हैं और थाली सजा करके सखियां उस थाली में तमाम प्रकार के पुष्प रखी हुई हैं। बेला, जूही, गुलाब आदि के पुष्प हैं। चारों तरफ से फूल माला है। संसार में कोई ऐसा पुष्प नहीं जो पुष्प बाबा शंकर के गले में माला के रूप में डले ना। ऐसे सखियों ने महाराज व्यवस्था किया। मैना सुबह आरती सवारी और संग सुमंगल गावही नारी। मैना माता आज आरती सजा करके और गौरा माता पार्वती की सखियां भी मैना माता के साथ में ही निकल रही हैं बाबा का परीक्षण करने के लिए। बाबा अपने बसहे के ऊपर सवार हैं, नंदी बने हैं। देखो ध्यान देना, बाबा के हाथ में त्रिशूल है। बाबा ने त्रिशूल जीवन में धारण किया। ये त्रिशूल क्या है? बोले महाराज इसमें 3 शूल है, दैहिक, दैविक, भौतिक। बाबा ने संसार को संदेश दिया कि मेरे हाथ में जो त्रिशूल है वो संसार के सारे त्रिभुवन में जो भी शोक है उसको नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। बाबा ने हाथ में डमरू धारण किया। डमरू क्यों धारण किया? डमरू बाबा ने इसलिए धारण किया
कि बाबा ने सोचा ये डमरू जो है ये विजय श्री का प्रतीक है, इसलिए ये डमरू मैं धारण कर रहा हूं कि मेरे हाथों में ये डमरू है और ये शंखनाद जैसा है, ये जहां रहेगा उसका विजय होता रहेगा, इसलिए घर में डमरू रखना चाहिए। डमरू का बड़ा महत्व। बाबा ने डमरू धारण किया और बाबा ने अपने जीवन में कोई सोना नहीं पहना, कोई आभूषण नहीं। बाबा ने सोचा मैं सोना नहीं धारण करूंगा, ये सोना आपस में लड़वाता है, भाई भाई में द्वेष कराता है, बाप बेटे में द्वेष कराता है, इसलिए बाबा ने सोना नहीं धारण किया। बाबा ने सोना भी धारण नहीं किया, बाबा बिना आभूषण के हैं। बाबा ने नंदी की सवारी की, बसहा की सवारी की, दुल्हा घोड़े की सवारी करता है, लेकिन बाबा वृषभ बैल की सवारी कर रहे हैं। घोड़े पर सवारी बाबा ने नहीं किया। क्यों? बाबा ने घोड़े पर सवारी इसलिए नहीं किया कि घोड़ा काम का प्रतीक होता है, इसलिए जो विवाह काम के माध्यम से होगा, जिस विवाह में कामना रहेगा, वो विवाह सफल नहीं हो सकता। बाबा ने सोचा कि विवाह मैं घोड़े पर नहीं करूंगा, ये विवाह काम का प्रतीक है, घोड़ा काम का प्रतीक है। बाबा ने बैल धारण किया, वृषभ धारण किया। क्यों? बाबा ने सोचा ये वृषभ धर्म का प्रतीक है, और विवाह जब धर्म के साथ होगा तो महाराज वो विवाह सदा सफल रहेगा। इसलिए बाबा ने वृषभ धारण किया। बाबा ने कोई औटन नहीं लगाया, चिताओं का भस्म लगाया। चिता के भस्म पर बाबा आरूढ़ हो गए। चिता का भस्म लगा करके बाबा गए। बाबा की बारात महाराज आज भाव दृष्टि से पहुंचा है, हिमांचल नगर के समीप पहुंचा है। हिमांचल वासी आज बाबा को देखने के लिए सभी बड़े उत्सुक हैं। और इधर मैना मैया ने भी आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, सखियां सब आरती गाते हुए और निकल पड़ी। चारों तरफ से महाराज पहरादार हैं। पहरादार भी सब प्रसन्न है कि महाराज हिमांचल नगर की शोभा बढ़ रही है। अरे राजा हिमांचल है, हिमांचल कोई साधारण राजा नहीं है, समस्त पहाड़ों के राजा हैं हिमांचल। मैना माता आज अपने सखियों के साथ जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखा महाराज? एक अद्भुत दृश्य देखा। अरे परिचय के जाई दुल्हा, अरे परिचय के जाई दुल्हा, अरे जीव जाला का, अरे बाप रे बाप। जैसे ही सखिया नगर निकट पहुंची, अद्भुत हो गया महाराज। देखिए बारात हम लोगों के बीच में भी आ गई बाबा की। बोल शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, हरा हरा। बाबा की बारात आ चुकी है और जो जहां है वहीं शांति से बैठेगा। बाबा यहां पर आएंगे, कुर्सी, दो कुर्सी लगवा दें यहां पे चद्दर डाल करके। बोल शंकर भगवान की जय हो। बाबा आ रहे हैं, बाबा का हम सब भाव से स्वागत करें। अरे परिचय के जाई दुल्हा, अरे जीव जाला का, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। सभी बैठे रहिए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर में लटकल बाटे सांप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप। परिचय के जाई दुल्हा, परिचय के जाई दुल्हा, जीव जाला का, अरे बाप रे बाप, घर में लटकल बाटे सांप, अरे बाप रे